ट्रंप के करीबी चौली कर्क को गोली मारकर हत्या कर दी गई। डिबेट इवेंट के दौरान मची अफरा तफरी। जेल में इमरान राजपक्षे का राज ओवर शरण में हसीना और गनी। कहां है दक्षिण एशिया का विस्थापित पॉलिटिकल एलिट। आप देख रहे हैं जन संदेश। मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे। बात करते हैं आज ट्रंप की। ट्रंप के करीबी चार्ली कर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई। डिबेट इवेंट के दौरान एक बड़ी अफरा तफरी मची जिसमें यह हादसा हो गया। अमेरिका में बुधवार को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई जब कंजर्वेटिव यूथ ग्रुप टर्निंग पॉइंट यूएसए की सीईओ और को फाउंडर चार्ली कर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह हमला उस समय हुआ जब 41 वर्षीय कर्क यूटा वैली यूनिवर्सिटी में आयोजित एक डिबेट इवेंट में बोल रहे थे। अचानक हुई फायरिंग से पूरा हॉल अफरा तफरी में बदल गया। कर्क को गंभीर हालत में तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उनकी जान नहीं बचा सके। चार्ली कर्क सिर्फ एक संगठन के नेता नहीं थे, बल्कि अमेरिका के कंजर्वेटिव युवा आंदोलन का चेहरा माने जाते थे। वे लंबे समय से डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी रहे और अक्सर रिपब्लिकन राजनीति में उनका आवाज को एक मजबूती कड़ी माना जाता था। ट्रंप ने उनकी मौत की पुष्टि करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, ग्रेट और सचमुच लेजेंडरी चार्ली कर्क अब हमारे बीच नहीं रहे। अमेरिका के युवाओं को उनसे बेहतर कोई समझ नहीं पाया। मैं और मेलानिया उनके परिवार के साथ खड़े हैं। चार्ली लिव यू। कर्क की हत्या के बाद ट्रंप ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पूरे अमेरिका में राष्ट्रीय ध्वजों को आधा झुकाने का आदेश दिया है। यह आदेश साफ करता है कि चार्ली कर्क का राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव कितना गहरा था। वे सिर्फ रिपब्लिकन कैंप के लिए ही नहीं बल्कि लाखों अमेरिकी युवाओं के लिए प्रेरणा थे। हमले के बाद स्थानीय पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। हालांकि उसकी पहचान और मंशा का खुलासा अभी तक नहीं किया गया है। अधिकारी इस मामले की जांच को बेहद संवेदनशील मानकर आगे बढ़ रहे हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि यूनिवर्सिटी में कर्क के कार्यक्रम का विरोध पहले से हो रहा था। उनकी मौजूदगी को लेकर ऑनलाइन याचिका चलाई गई थी, जिस पर लगभग 1000 लोगों ने साइन भी किए थे। इसके बावजूद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसे रद्द करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि यह कार्यक्रम फ्री स्पीच यानी संवाद की आजादी के तहत आयोजित किया जाएगा। यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका में किसी सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान हिंसा हुई हो, लेकिन इस घटना ने देश को गहरे सदमे में डाल दिया है, क्योंकि चार्ली कर्क को अमेरिकी राजनीति में उभरते और मजबूत कंजर्वेटिव नेता के रूप में देखा जाता था। उनकी हत्या से टर्निंग पॉइंट यूएसए के भविष्य पर भी सवाल खड़े हो गए हैं, जो अब तक कॉलेज परिसरों और युवाओं के बीच कंजर्वेटिव विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए काम करते थे। कर्क की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वे नियमित तौर पर रिपब्लिकन रैलियों और टॉक शोज में शामिल होते रहे हैं। उनके भाषणों में अमेरिका के पारंपरिक मूल्यों, धार्मिक स्वतंत्रता और अमेरिका फर्स्ट विचारधारा की झलक मिलती थी। यही वजह थी कि वे ट्रंप के सबसे करीबी सलाहकारों में से एक गिने जाते थे। चार्ली कर्क की अचानक हुई हत्या ने न केवल अमेरिकी कंजर्वेटिव राजनीति को झकझोर दिया है, बल्कि देश में फ्री स्पीच और राजनीतिक असहमति को लेकर बढ़ती हिंसा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि जांच किस दिशा में जाती है और इस त्रासदी के बाद अमेरिका की राजनीति किस तरह प्रभावित होती है।